हमारा विधायक कैसा हो? मंटू भैया जैसा हो। मंटू भैया की चलिए एक बार जोरदार ताली जाओ। मंटू भैया जिंदाबाद, कमल साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मंटू भैया जैसा हो। अमोल का नेता कैसा हो? कमल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए अब हम मंटू भैया से विनती करेंगे कि हमारे सबसे पहले हमारे गांव के वीरेंद्र सिंह जदयू अध्यक्ष जो कि मंटू भैया को स्वागत में गमछा देकर के स्वागत करेंगे, इनका हमें अभिमान बनाएंगे। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। चलिए अब हम लोग मंटू भैया के से विनती करेंगे कि अपने से हम सभी ग्रामवासियों को कुछ कहें। आज माँ दुर्गा के पूजा के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, अध्यक्ष जी, समिति जी, मुखिया जी, वार्ड साहब, सबका नाम लेंगे तो सबका नाम जानते हैं। सबको समाहित रूप से कहते हुए सभी अभिभावकगण, सबसे महत्वपूर्ण मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले फुलवड़िया पंचायत की चैनपुर की भूमि को नमन करते हुए, माँ दुर्गा को चरण स्पर्श करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का जो अवसर है माँ दुर्गा की पूजा का, तो हमारे धर्म में, संस्कृति में, सनातन में जितना भी पर्व है वो किसी न किसी संदेश को हम लोग के बीच देते हैं, और उस संदेश को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, उसकी भावना के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक माता का आशीर्वाद हम लोग को नहीं मिलेगा। तो माता का आशीर्वाद लेने के लिए माता के बताए हुए रास्तों पर, सत्कर्म पर, धर्म के अनुसार बताए हुए मार्ग पर हमें चलना होगा। माँ दुर्गा के हम लोग 9 रूपों की पूजा करते हैं, और माँ की पूजा के बाद मूर्ति को हम लोग जाके कहीं नदी में, तालाब में, पोखर में विसर्जित कर देते हैं। आपको लगता है कि माता का विसर्जन कर दिए, माता घर से चली गई, लेकिन हमको लगता है कि माता घर से जाती नहीं है, माता आपके घर में उपस्थित रहती है। वह 9 रूप कौन है? वह 9 रूप कौन है, क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। एक ही औरत 9 रूप में पूजा होती है, वही 9 रूप हमारे आपके बीच सामने है। वही औरत हमारी बहन भी है, बेटी भी है, दादी भी है, नानी भी है, माँ भी है, मौसी भी है, फूआ भी है, दीदी भी है। जिस तरह माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उन्हें सम्मान स्नेह दुलार प्यार देते हैं,
उसी तरह अपने घर के अंदर अपनी माँ बहन बेटी दादी नानी माई मौसी को प्यार सुराग स्नेह देंगे। जब ये माता खुश रहेंगी तभी वो माता खुश रहेंगी। यही हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर आप संकल्प लें कि अपने घर के अंदर अपनी बहन बेटी दादी नानी माई मौसी फुआ को मान सम्मान स्नेह दुलार प्यार देंगे, उन्हें खुश रखेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें स्नेह देंगे। और माँ दुर्गा ताकत की देवी है, धन की लक्ष्मी देवी है। हम धन की पूजा चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम ताकत चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो माँ दुर्गा ने हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने महिषासुर का वध किया है। हर मूर्ति में आप देखते होंगे भाला से महिषासुर का वध करती हुई माता दिखाई देती है। तो माता ईश्वर का अवतार होता है, राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, उसी तरह आदि शक्ति माता दुर्गा के रूप में अवतार ली। तो क्या उस समय पुरुष लोग नहीं थे कि माता को आदि शक्ति माता को दुर्गा के रूप में अवतार लेना पड़ा और महिषासुर को वध करना पड़ा? कोई पुरुष भी कर सकते थे? दुनिया में था ना कि पुरुष बलशाली होते हैं, औरत अबला है, कमजोर है। यही बात को माता ने दुनिया को बताने के लिए, सबको समझाने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया और महिषासुर का वध किया कि नारी जिसे दुनिया अबला समझती है, कमजोर समझती है, वो बड़े से बड़े राष्ट्र का संहार कर सकती है। वो ताकत नारी अबला औरत में है। तो ताकत आपकी यहाँ हर बहन बेटी में है, आपकी हर बहन बेटी में वो ताकत है। जब उसे आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ताकत काम आएगा। और ही दुर्गा माता कहती है अपनी बहन बेटी को ताकतवर बनाइए, ताकत दीजिए। आपकी बहन बेटी आज कहीं भस्मा से आपको दिखाई देता है? कहीं देखे आप लोग कि हमारे आपके बीच उपस्थित है, बीमारी के रूप में, भ्रष्टाचारी के रूप में, बलात्कारी के रूप में, अपराधी के रूप में। तो आपकी बहन बेटी उसे कलम देंगे, शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपकी बहन बेटी डॉक्टर बनेगी, किसी बीमारी का नाश करेगी। आपकी बहन बेटी एसपी बनेगी, किसी अपराधी को जेल भेजेगी। आपकी बहन बेटी जज बनेगी, कमिश्नर बनेगी, वकील बनेगी, किसी बलात्कारी को सजा देगी। यही तो दुर्गा माता कहती है, यही उनका संदेश है। इस अवसर पर आप संकल्प लीजिए कि अपने बहन बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें ताकत देंगे और ताकत के बदौलत वो देश और दुनिया में फुलवरिया का नाम, मकेर का नाम, अमनौर का नाम रोशन कर सके। यही हम माँ दुर्गा से चरण स्पर्श करते हैं, वंदना करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपने अभी देखा है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हो रही थी और देश की दो बेटियां सुफिया कुरैशी और बेमिका सिंह ने पाकिस्तान रूपी राक्षस का नाश करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग चाहते हैं हमारे देश के हर बेटे बेटियों में शिक्षा के माध्यम से ताकत है कि जब समाज के लिए, राज के लिए, देश के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत हो, उन्हें कदम छिटके नहीं, उन्हें हम ताकत दे शिक्षा के माध्यम से। हमें याद है हम लोग 2010 में विधानसभा जब गए थे और मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव के प्रचार में जब अपहर के मैदान में आए थे तो फुलवरिया पंचायत से हजारों बहनें साइकिल लेकर ड्रेस में नीतीश कुमार जी के स्वागत में गई थी। वो दिन हम भूले नहीं है। तो साइकिल की राशि हम जब विधायक बने थे, हम लोग स्कूल जाकर 2-2 हजार रुपए देते थे। लोग को लगता था कि साइकिल से रुपया है, तो रुपया नहीं था, एक सोच था, एक विचारधारा था कि रानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी एक ड्रेस में विद्यालय जाएगी। वो ताकत हिम्मत देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। परिणाम आपके सामने है। आज स्कूल में, हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में, इंटर कॉलेज में बच्चों की संख्या 10 गुना वृद्धि हुई है। इस तरह हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, बिजली हर घर पहुंचे, बिजली पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी का सपना था, नीतीश कुमार जी का सपना था और उसे सबसे पहले पूरा किया। अब हम लोग अपना हर घर बिजली पहुंचे, नीतीश कुमार जी का सपना, नरेंद्र मोदी का सपना उसे सबसे पहले पूरा किया। हम लोग अपना आप तो गवाह है, फुलवरिया पंचायत और चैनपुर के लोग तो गवाह है। बिजली को छोड़ दीजिए, बिजली का पोल तार यहाँ दिखाई नहीं देता था। हमको जब काम करने का आप अपने अवसर दिया तब बिजली पोल तार के साथ ट्रांसफार्मर लाकर यहाँ बिजली लाने का काम किए। ये बिजली से बिजली नहीं था कि लाइट जल गया, पंखा जल गया, ऐसा नहीं है। उसमें एक सोच था, एक विचारधारा था कि परसा में बिजली है, मरहौड़ा में बिजली है, अमनौर में बिजली है। बड़े के पास है तो छोटे के पास नहीं है, अमीर के पास है तो गरीब के नहीं पास नहीं है। गैर बराबरी की जो खाई थी उसे पाटने का काम इस बिजली ने किया। आज हर क्षेत्र में बिजली है। आपकी ताकत, आपके आशीर्वाद का देन है। सड़क की हम बात करते हैं और लोग कहते हैं क्या विकास हुआ है, उसे कभी चैनपुर में आके पूछना चाहिए। एक बार चैनपुर से आके पूछना चाहिए कि जो चैनपुर का
नाम था। कोई मकेर में आपका सगा संबंधी बस से उतर जाए, आपका कोई सगा संबंधी परसा में उतर जाए, सोनह में उतर जाए, और यदि सोनह चौक पर एक रिक्शा टेम्पो खोजे कि हमको चैनपुर जाना है, तो रिक्शा वाले टेम्पो वाला इनकार कर देते थे कि हम चैनपुर नहीं जा सकते हैं। सड़क पर आने की स्थिति रिक्शा टेम्पो की नहीं थी। उस सड़क हमने पक्की बनाकर आपके सामने बीच गाड़ी दौरान काम किया। ये आपके आशीर्वाद ताकत की बदौलत हुआ। और पिछली बार कहे थे फुलवरिया पंचायत में हम 2010 में जब विधायक बने थे, कोई ऐसा गांव नहीं है जो पिच रोड से जुड़ा था। चाहे फुलवरिया हो, चैनपुर हो, सोबेटोला हो, जमलकी हो, कोई भी गांव का आप नाम ले लीजिए, हम मन से खुलेआम बोलते हैं। फुलवरिया पंचायत का कोई भी गांव यदि कभी पिच सड़क से जुड़ा था तो उस गांव का अपना बता दीजिए। और आज कोई ना गांव बता दीजिए जहाँ पिच सड़क नहीं है, वो भी हम जवाब के साथ देने के लिए तैयार हैं। ये आपकी ताकत, आपके भरोसे, आपके विश्वास के बदौलत है। हम पिछली बार कहे थे काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे। और आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उप मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, सांसद जी के आशीर्वाद से और एनडीए के सभी नेताओं के आशीर्वाद से हम छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आपके बेटा को, आपके भाई को, आपके नेता को, आपके विधायक को बिहार के मंत्रिमंडल में काम करके देने का अवसर देकर आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। यह आपकी ताकत, भरोसे का नतीजा है। हम पिछली बार कहे थे काम किया है, काम करेंगे, हम नौर का ऊंचा नाम करेंगे, और हमने करके दिखाया है। फुलवरिया पंचायत, चैनपुर गाँव और जो भी यहाँ के आसपास गाँव है, इस नहर पर हम लोग पिच सड़क पर चलेंगे। क्या कभी सपना हम देखे थे? इस नहर पर हम लोग पिच सड़क पर चलेंगे, यह सपना हम नहीं देखे थे। आपका बगल में लसीकतू का गांव है, हम जाकर जब बोले कि आपके गांव में सड़क हम टेंडर करा दिए हैं, तो लोग बोला कि जाई ना, कितना लोग 22 फुट से नफवा के चल गए कि रोड बने वाला नहीं थे, कि हम उस रोड को बना कर दिखाए। इसलिए हम यही कहेंगे, पिछला बार नारा था काम किया है, काम करेंगे, हम नौर का ऊंचा नाम करेंगे। और अब की आपके आशीर्वाद से हमने एक नारा दिया है कि सबके रही साथ हम नौर के होते रहे विकास, सबके रही साथ हम नौर के होते रहे, सबके रही साथ हम लोग होत रहे। सर्वा लोग आशीर्वाद से नहीं दी, दुर्गा मैया से और वह सब लोग से आशीर्वाद चाहता नहीं, केवल आशीर्वाद से नहीं दी, ताकत दी, हमने के आशीर्वाद दी कि फिर वह लोग हमने के सेवा कर सकी, हम अमनौर के मान सम्मान बढ़ा सकी। और हमारा सपना बा कि अमनौर विधानसभा बिहार के 10 विधानसभा टॉप 10 विधानसभा में नाम आवे, और उसका शुरुआत आज हो गई बा। अमनौर के अस्पताल बिहार के 10 टॉप 10 अस्पताल में आज शुमार बा। मकेर जात रही, अस्पताल क्या स्थिति रहे, थाना के बिल्डिंग में पानी चुवत रहे, आज 1 लाख करोड़ के बिल्डिंग बन के तैयार बा। अस्पताल के बिल्डिंग, हॉस्पिटल के बिल्डिंग, थाना के बिल्डिंग, सारा सुविधा मिल रहा बा। ऐसे यही आशीर्वाद दी कि फिर हमने के काम करके सेवा करे के अवसर मिले। माता के कृपा और सब पर बना रहे, सब लोग प्रगति उन्नति करी। लोग इतना बोला के मान सम्मान से देनी, रोल कर्जा हम नहीं चुका सकत, लेकिन अवसर मिली, मौका मिली, ओकरा कम करे के जरूर कोशिश करम। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। कलाकार बंधु भाई